सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आज हम कवर करेंगे एक और इंटरेस्टिंग और आइकॉनिक बैटल को। तो अगर आप हमारे इस चैनल के एक रेगुलर व्यूवर नहीं हो तो आप देख क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में दबा दो इस वीडियो का बटन ऑफ लाइक, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आप वीडियो से डिसएग्री हो तो डिसलाइक की बजाय कमेंट सेक्शन में डिसएग्री का रीज़न और साथ में वो पॉइंट भी लिखिएगा। और साथ में मैंने इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक की रखी होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगा। तो प्लीज़ एक बार मेरा कमेंट ज़रूर चेकआउट करिएगा कमेंट सेक्शन में जा करके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मूवीज़ के बेसिस पर, जहां हम कंपेयर करेंगे DCU सुपरमैन को और साथ में MCU के थॉर को। तो देखो, MCU और DCEU आई मीन मूवीज़ के बेसिस पर इनकी अलग अलग मूवीज़ पर अलग अलग फॉर्म्स देख चुके हैं। जहां सुपरमैन की पावर्स कांस्टेंट दिखी हैं, वहीं कई बार थॉर की पावर कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम दिखी है। जहां इन्फिनिटी वॉर में थॉर के सामने कोई भी सुपर हीरो नहीं टिक सकता, वहीं एंड गेम में उसे काफ़ी वीक दिखा दिया गया एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी वॉर थॉर। लेकिन वहीं जस्टिस लीग का सुपरमैन और साथ में मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन लगभग इक्वली पावरफुल थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बहुत सिनेरियोज में जस्टिस लीग का सुपरमैन भारी पड़ सकता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और साथ में उसके पास मदर बॉक्सेस की भी पावर्स है। लेकिन अगर मैं मूवीज़ से कंपेयर करूँ इन दोनों सुपर हीरोज़ के, तो इनके अलग अलग वर्जन्स एक दूसरे के अलग अलग वर्जन्स को बीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्ट पावरफुल वर्जन से फाइट करवाऊँगा। तो अगर मैं बात करूं मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की, तो मैं थॉर का इन्फिनिटी वॉर वर्जन और वहीं जस्टिस लीग में सुपरमैन का वर्जन लूँगा। तो अगर इन दोनों की फ़ाइट होती है तो ये काफ़ी कड़ाके की टक्कर होगी, बट स्टिल इन्फिनिटी वॉर थॉर इस फाइट को जीत सकता है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 में से 9 बार इन दोनों की फाइट में इन्फिनिटी वॉर थॉर जीत जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थॉर के पास हर चीज़ में एडवांटेज है एज कम्पेयर टू जस्टिस लीग सुपरमैन। अब देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्फिनिटी वॉर थॉर आसमान है और जस्टिस लीग सुपरमैन केवल ज़मीन। आई मीन ये काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन स्टिल सुपरमैन थोड़ा वीकर है एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी वॉर थॉर। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये दोनों काफ़ी हद तक इक्वल हैं, लेकिन तब भी इन्फिनिटी वॉर थॉर के पास एक एडवांटेज रहेगा। और वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो डेफिनेटली इन्फिनिटी वॉर थॉर कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है सुपरमैन से। और वहीं स्पीड और रिफ्लेक्सेस के मामले में सुपरमैन थॉर को बीट कर सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सुपरमैन काफ़ी ईजिली बीट कर देगा थॉर को रिफ्लेक्सेस और स्पीड की मदद से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ये बात कि सुपरमैन लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन लाइट स्पीड कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, और तब भी अगर आप ऑफेंस हो रहे हो तो आप जा सकते हो। और मेरी सुपरमैन एंड फ्लैश कैन नॉट फ्लाई विद द स्पीड ऑफ लाइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहाँ मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये दोनों कैरेक्टर लाइट स्पीड से नहीं दौड़ सकते या फिर फ्लाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट यही दोनों कैरेक्टर ही नहीं, मूवी जॉनरा में कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करे। अब देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सुपरमैन थॉर से स्लोअर है। थॉर से 2 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि टेक्निकली थॉर की स्पीड 300 मैक्स और वही सुपरमैन की 600 मैक है। लेकिन तब भी थॉर के पास बायफ्रॉस्ट है, जो डेफिनेटली एडवांटेज देने वाला है सुपरमैन को, क्योंकि सुपरमैन अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करता तो भी वो बायफ्रॉस्ट की स्पीड को नहीं मैच कर सकता। और अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सेस की, तो मुझे पता है कि सुपरमैन फैन बॉय जो साथ में फैंस दोनों कहेंगे कि बड़ी ईजिली सुपरमैन इस राउंड में थॉर को बीट कर देगा। लेकिन मैं कह दूं ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि सुपरमैन और थॉर लगभग इक्वली मैच्ड है रिफ्लेक्सेस के मामले में, क्योंकि थॉर ने भी हेला को रिफ्लेक्सेस के मामले में बराबरी की मैच दी है। और मैं बता दूं रिफ्लेक्सेस ऑफ हेला इतने ज़्यादा फास्ट है कि वो ईजिली बीट कर पाए थे पूरी एस्गार्डियन आर्मी को, और इससे भी ज़्यादा तो वो बायफ्रॉस्ट के अंदर थॉर और लॉकी दोनों को बराबर की टक्कर दे पाई थी रिफ्लेक्सेस के मामले में। सो रिफ्लेक्सेस के मामले में थॉर और सुपरमैन लगभग इक्वल पॉइंट पर है। हो सकता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो इस पॉइंट पर, तब भी अगर मैं मानूं कि सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हैं थॉर से, तब भी थॉर की ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू सुपरमैन ज़्यादा है, और वो डेफिनेटली उस चीज़ को और पावर कर देगी। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज थॉर के पास है वो है उसका बायफ्रॉस्ट स्टॉर्म ब्रेकर और साथ में उसकी लाइटनिंग एबिलिटी का, क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्शन के मामले में सुपरमैन बहुत सारी पावर्स का समन करता है, बट स्टिल उसकी कोई भी पावर लाइटनिंग के इक्वल नहीं है। आई मीन उसकी मोस्ट पावरफुल यूजुअल पावर है उसकी लेजर बीम, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं थॉर की भी लाइटनिंग जिसका टेम्परेचर
1000 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग 3 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू सुपरमैन। और रही बात सुपरमैन फ्रीज ब्रेथ, तो वो कुछ भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि अगर उसने थॉर को फ्रीज कर भी दिया तो थॉर की बॉडी में लाइटनिंग दौड़ती है, लाइटनिंग्स जो डेफिनेटली एक फ्रीज या फिर किसी भी बर्फ़ को काफ़ी इजीली पिघला सकती है। और इससे भी बढ़ कर के अगर आप ये सोचते हो कि वो अपनी हाई ब्रेथ से थॉर को उड़ा देगा, तो थॉर को थंडर का देवता है और थॉर की थंडर इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो कोई भी एडवांटेज नहीं है सुपरमैन के पास उसकी पावर्स का। और वहीं थॉर की लाइटनिंग उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर का पावरफुल हिट डेफिनेटली इन्फिनिटी वॉर थॉर को जिताने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर मैं मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन को भिड़वाऊँ ब्रो थॉर, रैग्नारॉक थॉर या फिर ऑडिन मोड थॉर के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे थॉर का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि हर सिनेरियो में थॉर के पास एडवांटेज है एज कम्पेयर टू सुपरमैन। क्योंकि यहाँ मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन जनरल जॉर्ड की गर्दन तोड़ने से डर रहा था, और वहीं ब्रो थॉर ने न जाने कितने दुश्मनों को अकेले ही मार गिराया, और साथ में उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसे वेपन्स हैं जिसकी मदद से वो थाइनोस को बराबरी की टक्कर दे पा रहा था। और वहीं हर चीज़ में एडवांटेज है उसके पास मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन के कंपैरेबली। और मैन ऑफ स्टील सुपरमैन अपनी पावर्स को अच्छी तरह से डिस्कवर भी नहीं कर पाया था, सो कोई भी चांसेस नहीं बनता ये वाले सुपरमैन का किसी भी वर्जन ऑफ थॉर के साथ। हाँ, मे बी वो ब्रो थॉर को बराबर की टक्कर दे पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे जीत पाएगा, और ब्रो थॉर 10 में से 8 बार उसे बीट कर देगा। और बाय द वे रैग्नारॉक थॉर या फिर नॉर्मल थॉर के साथ तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी पावर्स का रियलाइजेशन भी है। और साथ में अगर इनमें से किसी ने भी उसकी छाती में म्योनिर रख दिया जैसे लॉकी के साथ थॉर ने किया था, तो डेफिनेटली मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन उठ नहीं पाएगा। देखो, मूवीज वर्जन में सुपरमैन वर्दी नहीं है, और एटलीस्ट मैन ऑफ स्टील वाला तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास उसका कॉन्फिडेंट ही नहीं है, और वर्दनेस के लिए कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज यू नो डैट। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ब्रो थॉर ही जीतेगा फाइट को। लेकिन अगर मैं कॉमिक के पन्ने पलट लूँ तो मे भी इसका आंसर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कॉमिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सुपरमैन, लेकिन थॉर की भी कोई कम फीट्स नहीं है। तो चलिए अब कॉमिक्स की भी तरफ नज़र डाल लेते हैं। कॉमिक में अगर मैं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये दोनों इक्वल पॉइंट पर हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन ने इनफाइनाइट वेट उठा रखा है और सेम एज थॉर ने भी। वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर ने सेलेस्टियल्स के अटैक्स तक सर्वाइव कर रखे हैं, और वहीं सुपरमैन ने मैजिकल अटैक्स जो कि उसकी वीकनेस है उनको भी सर्वाइव कर रखा है, और साथ में कई मैजिकल बींग्स लाइक ब्लैक एडम, सैजम इनको कई बार बीट भी कर रखा है। सो ये बहुत ही कड़ाके वाली फाइट होने वाली है। लेकिन रिफ्लेक्सेस और स्पीड के मामले में अब कॉमिक वाला सुपरमैन थॉर के कंपैरेबली आगे हो सकता है, क्योंकि थॉर की मैक्सिमम स्पीड हमें जो कॉमिक में दिखी है वो लगभग 3 मिलियन टाइम्स ऑफ लाइट से फास्टर है, और वहीं सुपरमैन 18 बिलियन टाइम लाइट से फास्टर ट्रैवल कर चुका है। सो यहाँ पे सुपरमैन को रिफ्लेक्सेस और स्पीड का डेफिनेटली एडवांटेज जाएगा। सुपरमैन के पास एडवांटेज ही नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहां रेड सन, क्रिप्टोनाइट, मैजिकल वेपन्स उसके डिसएडवांटेज हैं। और साथ में अगर सुपरमैन को कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो डेफिनेटली वो भी उसका एक डिसएडवांटेज होगा। तो देखो, क्रिप्टोनाइट को तो इंक्लूड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो थॉर के हाथ लगा तो डेफिनेटली थॉर ही जीतेगा, और साथ में वो मिलना काफ़ी मुश्किल भी है थॉर को। और साथ में रेड सन और मैजिकल वेपन, इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये दोनों फाइट करते हैं, आई मीन कॉमिक के बेसिस का थॉर और साथ में कॉमिक बेस ऑफ सुपरमैन, ये दोनों अगर फाइट करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन दोनों को फाइट करते करते एक रिजल्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों इक्वली मैच्ड हैं। तो अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो एक दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा, जहाँ डे और नाइट दोनों शामिल होती हैं, जहां शाम को हमें रेड सन भी मिलेगा। तो रेड सन मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, और साथ में मैजिकल वीकनेस भी, क्योंकि थॉर के पास म्योनिर है और साथ में कुछ मैजिकल पावर्स भी कॉमिक में, जो डेफिनेटली सुपरमैन को एक डिसएडवांटेज देंगी थॉर के खिलाफ। और इससे भी बढ़ कर के थॉर के पास 2 और एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज है उसके एक्सपीरियंस का, क्योंकि बेसिकली कॉमिक के अंदर भी 1500 ईयर्स ओल्ड है, और 1500 ईयर्स बहुत होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। वहीं सुपरमैन इतना ओल्ड नहीं है। और डेफिनेटली दूसरा एडवांटेज आप में से कई सारे फैंस को पता भी होगा, और वो है इनक्रेडिबल स्टैमिना का, क्योंकि देखो सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट स्टिल उसके पास स्टैमिना नहीं है
जितना थॉर के पास है, क्योंकि एक बार तो थॉर ने और हल्क दोनों फाइट करते गए और इनकी फाइट पूरे 3 दिन तक चली थी। अब हल्क का स्टैमिना तो भला इनक्रेडिबल और साथ में इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट स्टैमिना को मैच करने वाला बीइंग भी इनफाइनाइट स्टैमिना पोजेस करता होगा। और स्टैमिना के मामले में थॉर ने MCU में भी कई सारे फीट्स दिखाए हैं और कॉमिक के अंदर तो उसने एक बार 3 सालों तक फाइट की थी और साथ में एक बार 9 महीनों तक फ्रॉस्ट जायंट से भी फाइट की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फाइट स्टार्ट होगी तो पहले सुपरमैन काफ़ी भारी पड़ेगा थॉर के ऊपर, लेकिन टाइम के साथ साथ थॉर पावरफुल होता चला जाएगा और थॉर के पास एडवांटेज आ जाएगा सुपरमैन को वीक और बीट करने का। और जैसे ही शाम होती है और रेड सन आते हैं तो डेफिनेटली सुपरमैन वीक हो जाएगा और थॉर के पास ये बहुत अच्छा चांस है सुपरमैन को बीट करने का और कुछ ऐसा होगा भी। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर इनकी बेस फॉर्म में फ़ाइट होती है तो थॉर जीत सकता है फाइट को। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि सुपरमैन ने अगर सोलर फ्लेम निकाल दी तो थॉर मर जाएगा। तो देखो, सोलर फ्लेम ही नहीं है सुपरमैन के पास, और भी पावर्स है थॉर के पास भी, जैसे कि गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर। और अगर मैं इनके मोस्ट पावरफुल अटैक्स का भी कंपैरिजन करूं तो गॉड ब्लास्ट तो सोलर फ्लेम के इक्वली मैच्ड है, जहां गॉड ब्लास्ट की मदद से इजीली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, उसी तरह सेम एज सोलर फ्लेम के साथ। लेकिन थॉर के पास एक ऐसा और अटैक है जिससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और वो है स्पिरिट ऑफ थंडर। बेसिकली नॉर्मल थॉर ने तो इसे कभी रिलीज नहीं किया, ओल्ड किंग थॉर ने इसे रिलीज किया था, लेकिन ये पावर थॉर के हर वर्जन के पास होती है और एज कम्पेयर टू वर्जन्स ये पावर कम और ज़्यादा होती रहती है। लेकिन थॉर इसका प्रोड्यूस करके एटलीस्ट एक गैलेक्सी और मे भी पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि कई गुना ज़्यादा पावरफुल है सोलर फ्लेम से। सो मोस्ट पावरफुल अटैक्स में भी थॉर ही जीतेगा। तो मैं इस फाइट में एक और अल्टरनेट वर्जन ऑफ थॉर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो अब देखो, सुपरमैन फंस अफेंड मत होना, लेकिन 6161 यानी नॉर्मल टाइम लाइन जो मार्वल की अभी चल रही है, तो उस टाइम लाइन में थॉर अब किंग बन चुका है और उसके पास ऑडिन फोर्स का भी एक्सेस आ चुका है। और मैंने जो पिछली फाइट करवाई थी इसमें मैंने ऑडिन फोर्स को मेंशन नहीं किया था। तो ऑडिन फोर्स वाला थॉर, जिसे हम किंग थॉर भी कह सकते हैं, वर्सेस सुपरमैन की फाइट अब कराते हैं। तो अब तो मैं कह रहा हूँ कि 10 में से 11 बार थॉर ही इस फाइट को जीतेगा। आई मीन सुपरमैन के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो किंग थॉर को बीट कर दे। आई मीन आप समझ सकते हैं कि थॉर अब इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ है, क्योंकि इन्फिनिटी गाउंटलेट और ऑडिन फोर्स कॉमिक में दोनों इक्वली मैच्ड हैं। और जहाँ तक ऑडिन फोर्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है इन्फिनिटी गाउंटलेट से भी। आई मीन किंग थॉर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑडिन फोर्स, और ऑडिन फोर्स की पावर्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इन्फिनिटी गाउंटलेट जो भी कर सकता है ऑडिन फोर्स वो सब कर सकती है। ऑडिन फोर्स स्पेस स्टोन की तरह कहीं भी किसी को टेलीपोर्ट कर सकती है, पावर स्टोन की तरह बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्शन कर सकती है, और टाइम स्टोन की तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकती है, सोल स्टोन की तरह सोल मैनिपुलेशन, और रियलिटी स्टोन की तरह रियलिटी वार्पिंग कर सकती है। यानी वो हर तरह की स्टोन के इक्वली मैच्ड है। तो अब इन्फिनिटी गाउंटलेट वाला थॉर वर्सेस सुपरमैन हो रहा है, जहाँ पे डेफिनेटली किंग थॉर इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि ऑडिन फोर्स का यूज करके वो रियलिटी तक वॉर्प कर सकता है और वो रियलिटी से ही सुपरमैन को इरेज कर देगा और सुपरमैन का एग्जिस्टेंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो किंग थॉर के सामने कुछ भी, आई मीन लिटरली 0% भी नहीं है चांसेस सुपरमैन के कि वो जीत सकेगी। और अब मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ में आप जिस वीडियो के साथ हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कहीं से नया गए हैं तो डांस कर लीजिएगा। और साथ में नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी नए बंदे ही दीजिएगा डांस करने के बाद। तो फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय थॉर।